नमस्कार, मैं नूपुर। आज हम सनातन धर्म की बात करेंगे और बात करेंगे बलि की। जी हाँ, मंदिरों में आप चले जाइए, वो दुर्गा पूजा का समय हो, हम बात दुर्गा पूजा से ही स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, दुर्गा पूजा में जब आप देखेंगे तो महाअष्टमी को बलि की लाइन लगी रहती है। सिर्फ भारत की बात करें तो भी, और नेपाल में बात करें तो भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे को भी काटा जाता है और उसको बर्फ के अंदर लोग रख देते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा, चूंकि भैंस बहुत बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा कर करके फिर उसको बना करके लोग खाते हैं। ये तो रही नेपाल की बात, जो हम बिल्कुल साक्ष्य और सबूत के तौर पर आपको कह रहे हैं। अब आते हैं भारत की बात करें तो भारत में एक बहाना कि हमको बलि देना है, हमको चढ़ावा चढ़ाना है, महाअष्टमी का मन्नतें पूरी करनी है। आप खुद सोचिए, कौन देवी देवता होंगे जो कहते होंगे कि हमने जिसको जन्म दिया, जिसको धरती पे हमने बुलाया, उसकी हत्या कर दो। क्या वो राक्षस है क्या कि किसी को नुकसान पहुंचा रहा है? वो कोई भी हो, खस्सी हो या फिर मुर्गियां हो या फिर जिसको लोग खाते हैं उनकी बात करें, वो तो अपने सही रास्ते से आ रहा है, जा रहा है। लेकिन लोग सुअर तक को पालते हैं, व्हाइट सुअर को पालते हैं और उसको भी बेचते हैं, लोग उसको भी खाते हैं। ना जाने रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, कुत्ते तक को लोगों ने नहीं छोड़ा, कौवे तक को नहीं छोड़ा, उसके भी मांस बना करके पब्लिक को दे दिया और पब्लिक खा गई। आज किस चीज का जो मांस खाने वाले हैं वो रेस्टोरेंट में नहीं खाए होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन बात हम फिर आ गए वहीं के वहीं बलि पे। तो लोग कहते हैं चढ़ावा चढ़ाना है। किसी की तबीयत खराब हो गई, लोग कहते हैं हे भगवान, मेरी बेटा मेरी बेटी या दिस दैट की तबीयत ठीक कर दीजिए तो हम खस्सी चढ़ाएंगे। चढ़ाने का मतलब क्या होता है? बलि देना है, यानी कि चढ़ाएंगे और चढ़ा करके वो जो बकरी होगा या जो खस्सी को चढ़ाया जाएगा उसको लेके आएंगे और बना करके मोहल्ले में बांटेंगे, खुद भी खाएंगे। तो ये बीच के जो बिचौलिया होते हैं वो कभी कभी उकसा देते हैं, अरे ये मानो ना तो ऐसा हो जाएगा, वो मानो ना तो वैसा हो जाएगा। उनको तनिक भी ये समझ में नहीं आता कि आप अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं। क्या ईश्वर को ये बात मंजूर होगी? क्या ईश्वर इस चीजों को ग्रहण करेंगे? आपकी मन्नतों को पूरा करेंगे? आप खुद का नजारा देख लीजिए कि अपनी चीजें आपको दुखी करती है, लेकिन दूसरे का दुख दुखी नहीं करता है। दूसरे की खुशी छीनने पे आप व्याकुल होते हो, एकदम छीन लेना है अपनी तरफ शांत करने के लिए। ये कैसी तरफ है कि वो खा करके ही आपकी तरफ शांत होते हैं? आप मन्नतें भी मानते हो तो क्यों नहीं आप नारियल की मन्नत मानते हो? नारियल क्यों नहीं फोड़ते हो? क्यों नहीं बैंड बाजे के साथ आप मिठाइयां का चढ़ावा देते हैं? चढ़ाइए ना, मन 2 मन 5 मन 10 मन। नहीं चढ़ाएंगे। क्या है कि खाने का मन है तो मोटे से मोटे खस्सी को खरीदेंगे और उसके बाद पूरा मोहल्ला देके और बांटेंगे और अपने घर में पार्टी देंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग जीव हत्या खाते हैं, जीव हत्या करते हैं और करवाते। आपके लिए जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए वो हर दिन मरते हैं, हर दिन मरता है, हर दिन उनकी बलि चढ़ती है। उस चीजों पर रोक लगाना चाहिए। किस देवी देवता ने कहा है? हम तो पूछेंगे सबसे, संतों से, महात्माओं से, पंडितों से, सबसे पूछेंगे किस धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमें जरा बता दीजिए। भगवान ने कभी नहीं किया है, क्योंकि भगवान से आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है। अगर मुलाकात होती तो ये बातें आप कभी नहीं कहते। किसने देखा है भगवान को? बस भगवान महसूस करने की चीज है। मंदिर में जाइए तो अगर श्रद्धा आपके पास है, आत्मा है, तो आत्मा में ही परमात्मा है, वो दिखाई पड़ेंगे। किसी न किसी रूप में आते हैं, होकर गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ईश्वर के ही रूप थे। आपका पल भर में काम हो जाता है, ना होने वाला भी काम। आपकी आत्मा शुद्ध है, आप भगवान को मन्नतें मानते हो, ये भगवान अब कुछ भी चारा नहीं है आपके सिवा, अब आप ही चाहोगे तो मेरा ये काम होगा, पल में हो जाता है। कितने दिन रात में भूखे सोते हैं ये मुझे बता दीजिए। कितने लोग रात में भूखे सोते हैं जो ईश्वर को मानने वाले हैं? सबके मुंह में निवाला होता है। आपने कहानी सुना होगा शंकर भगवान मां पार्वती की, जो जिन्होंने कह दिया था कि प्रभु आप अभी तक भूखे हैं, तो भगवान ने कहा था कि हम सबको खिलाकर ही खाते हैं, जीव जंतु हर कुछ को। उसके बाद मां पार्वती ने उनकी परीक्षा ले ली और उसके बाद एक जीव को उन्होंने बंद कर दिया। सुबह जब
उन्होंने देखा तो उन्होंने बोल दिया कि प्रभु कल तो एक जीव भूखा रह गया। तो उन्होंने कहा कौन भूखा रह गया? जब वो खोली माँ तो देखी उनके मुंह में भी घास था। अब आप खुद सोच लीजिए कि वो जो है सबको खिलाकर खाने वाले हैं, तो क्या वो सब खाते हैं? तो आखिर अगर नॉनवेज आप खाते भी हैं, चढ़ाते भी हैं, बलि उसका ही देते हैं, क्योंकि आप मानेंगे नहीं तो एक चीज तो मान लीजिए हमारी बात कि आखिर जो सनातन धर्म वाले हैं, हम उनकी बात करेंगे, वो जब मंदिर जाते हैं तो खाए हुए रहेंगे तो माता मचका नहाते क्यों? अगर वो अच्छी चीज है, आप जनरल खाना खाते हैं जो हर दिन बनता है, वो खाना सात्विक खाना खा करके तो नहीं जाते हैं आप, लेकिन जब नॉनवेज खाते हैं तो सर धोकर जाते हैं। इसका मतलब है कि वो आपका बलि गलत है। आप अगर मिठाई चढ़ाएंगे तो वो आपके पड़ोसी भी खाएंगे, मोहल्ले वाले भी खाएंगे, परिवार भी खाएंगे और खुश होंगे, क्योंकि मिठाइयाँ खाने के लिए बनी हैं, हर चीज खाने पीने के लिए बना है, फल खाने पीने के लिए बना है, दूध दही खाने पीने के लिए, लेकिन एक निर्जीव का आप बलि चढ़ा देते हैं। आप खुद देखिए, बहुत जगह तो मैंने देखा है आदमी के बलि देते हुए, तो कितनी छटपटाहट होती है। तो ये चीज बंद हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, एक जानवर अगर किसी को उठाकर ले जाए तो कहते हैं कि इस जानवर में राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, देखो खून का प्यासा हो गया, उसके बच्चे को उसको उठाकर ले गया। और अगर उसी जानवर को आदमी उठाकर ले आता है खरीद कर और उसको पका कर खा लेता है, बलि चढ़ा देता है, और उसके बाद वो रूप क्या हो जाता है प्रसाद का। नवरात्रा में, नवरात्रि के समय आप देखेंगे तो महा अष्टमी को भीड़ लगी रहती है और उसके बाद लोग प्रसाद बांट बांट करके ले जाते हैं। देखा है मैंने, खून से लथपथ थाली में भर करके लाते हुए, क्या है तो प्रसाद है, और वो बनाते हैं और नन्ही को खाते हैं। तो ये सब चीजें जब देखने सुनने को मिलता है तो बड़ा दिल कांप सा जाता है, बड़ा अजीब लगता है कि हमारे भारतवर्ष में ही सनातन धर्म को मानने वाली ये कौन सी प्रवृत्ति के लोग हैं, कौन सी भोजन कर रहे हैं, किस तरह का भोजन कर रहे हैं। ये राक्षसी भोजन है। तो न बलि दीजिए और न उस तरह का भोजन कीजिए। प्रवृत्ति बिल्कुल खूबसूरत बन जाएगी, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। इन दिनों हम देख रहे हैं मन पे किसी का काबू नहीं, क्योंकि भोजन वैसा करेंगे, हवा पानी वैसा लेंगे, प्रवृत्ति वैसी होगी, तो माहौल ही आपका उस तरह का बन जाएगा, जानवर की तरह। तो जानवर नहीं, इंसान बनिए। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह खाएं पिए जिए, सबसे बेहतर होगा। कोई अगर आप पर दबाव दे कि अरे बलि चढ़ाने के लिए खस्सी मान लो, ये मान लो, वो मान लो, मत कीजिए। किसी के दबाव में मत आइए, आपका जो दिल करे वो कीजिए। मिठाइयाँ चढ़ाइए। प्रभु तो हाथ जोड़ने से दयालु बन जाते हैं, मान जाते हैं और झुक जाते हैं, क्योंकि भक्त के बिना भगवान नहीं। अगर भगवान के बिना हम नहीं तो मेरे बिना भी भगवान नहीं। तो हाथ जोड़िए, भगवान का वही सब कुछ हो जाता है। भगवान क्या लेंगे? क्या आप बलि चढ़ाते हैं तो क्या भगवान तक पहुंचता है? नहीं, ये आपका जो है ना क्रूरता, वो भगवान तक जरूर पहुंच जाता है। भगवान देखते हैं कि कितने निर्दयी हैं आप। तो अच्छे बच्चे बनिए, और अच्छे बच्चे बन करके अगर भगवान के पास जाएंगे तो वो दुगनी ताकत मिलेगी और आपके हर सपनों को ऊपर वाले पूरा करेंगे। आप खुद देखिए ना, अच्छे बच्चे बनते हैं तो माँ बाप कितना प्यार करते हैं, परिवार वाले, समाज वाले कितना प्यार करते हैं। तो उतना ही अच्छे बच्चे बनेंगे तो भगवान भी तो बहुत प्यार करेंगे और सोचेंगे कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हो गए। तो भगवान मन दिए हैं और मन पे अपना बस चलता है, तो अपने बस को अगर काबू करें तो क्यों हम दे बलि। तो बलि मत चढ़ाइए। किसी इतिहास, कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि बलि चढ़ाने से ये होता है, बलि चढ़ाने से वो होता है। अगर ऐसा होता तो हर दिन हर इंसान बलि चढ़ाता रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ना होगा। तो बलि नाम की चीजों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि हम फल, दूध दही का बना हुआ चीज ही प्रभु तक पहुंचाएं और प्रसाद के रूप में उसको खाएं।